तो साबित हो जाएगा कि साहिल गलत नहीं है। मतलब? उसकी बेगुनाही का सबूत है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी ने साहिल के खिलाफ गवाही दी थी उसने खुद ने कबूल किया है कि वो साहिल को फंसाने की कोशिश कर रहा था। करण, ये रहा सबूत इंस्पेक्टर साहब, और ये वीडियो क्लिप। आप चाहें तो इससे पूछताछ कर सकते हैं। साले सुअर की औलाद हमसे झूठ बोलेगा? गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दीजिए। बहुत शर्मिंदा है इंस्पेक्टर साहब। शर्मिंदा के बच्चे, तेरी वजह से आज एक बेगुनाह इंसान को सजा होने जा रही थी। शर्म आनी चाहिए तुझे। कांस्टेबल, लेकर आओ पांडे को यहां। शर्म नहीं आती तुमको एक शरीफ लड़के के साथ ऐसा करते हुए? कांस्टेबल, लेकर आओ। आगे की कार्रवाई कीजिए। आप दोनों तो थे ना वहां? जी। आइए। विदिका जी, अब ठीक है ना? इस कमीने ने आपके साथ कुछ किया? बोलिए वरना इसकी जान ले लूंगा मैं। क्या कर रहा है साहिल? चुप हो जा। साले पांडे कंचे, आधे कंचे देखो मार दूंगा। कमीने बाहर आया ना, मैं बहुत मारूंगा तुझे। कमीना साला। साहिल का। शांत हो जाओ साहिल, प्लीज। मैं भी ठीक हूँ और सब ठीक है। कम से कम इसने सच तो बोल दिया। वैसे थैंक यू, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और यकीन करना नहीं छोड़ा आपने। वैसे कई लोग हैं यहाँ जो मुझे मुजरिम समझते हैं, समझौता करने की राय भी दे रहे थे ये लोग। अरे जो प्यार में भरोसा नहीं वो खाक प्यार है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा छूट जाएगा ना? हम उसे घर ले आ सकते हैं? माफी चाहूंगा मैडम, लेकिन निधि ने अपनी गवाही अभी तक बदली नहीं है और जब तक वो इस केस को वापस नहीं ले लेती हम साहिल अग्रवाल को रिहा नहीं कर सकते। अम्मा, पता है, भले मैं सीढ़ियों से गिरी, मुझे चोटें आई, मैं बेहोश हुई, पर इस पूरे नाटक का ना एक फायदा तो हुआ कि मुझे हॉस्पिटल से सीधा यहाँ ले आए और इस कबाड़ खाने में मुझे वापस नहीं जाना पड़ा। अब साहिल को जिद के मारे जेल में पड़े रहना है तो वो पड़े रहे। मैं तो तरस गई थी इस एसी की हवा को खाने के लिए। तू खुश है ना बेटा? तो अच्छा है, पर मुझे तो अभी भी बहुत फिक्र हो रही है बेटा, क्योंकि हमारी इतनी कोशिशों का साहिल पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। मुझे तो डर है कि कहीं वो शादी तोड़ने की जिद पर अड़ा ना रहे और तुझसे मिसेस साहिल अग्रवाल होने का नाम ना छिन जाए बेटा। ऐसा नहीं होगा मम्मा, साहिल को मानना ही पड़ेगा। हाय करण। ओके,
इस वेदिका की तो मैं, जिसका मुझे डर था वही हुआ। क्या? उस पांडे से सच बुलवाकर फिर से महान बन गई वो। ओह गॉड, इतना बड़ा कांड हो गया। अब तो पुलिस भी मुझ पर शक करने लगेगी। उनको ऐसा लगेगा कि साहिल शायद सच बोल रहा है। ओह गॉड मम्मा, क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे? भाभी जी ने कह तो दिया है घर चले जाओ, लेकिन कैसे घर चले जाए? ये हमारे बेटे की जान खतरे में, और हम निधि की तो बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। ना जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रही है हमारे बेटे के बारे में। एक बार उससे बात करके देखते। सुनिए, मुझे लगता है आप निधि के बारे में गलत सोच रही हैं। देखो, पांडे से सच्ची गवाही दिलवाने के लिए शुक्रगुजार हैं हम तुम्हारे, लेकिन हम अपनी उस मूर्ख बहू के बारे में क्या सोचे और क्या नहीं, ये तुम हमें मत बताओ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप भी निधि के बारे में ऐसा सोचेंगे तो साहिल तो निधि के और भी खिलाफ हो जाएगा। मुजरिम बन गया हमारा बेटा उसकी वजह से। क्या करें? गले लगाए उसे। देखिए, हो सकता है कि निधि को सच में लगता हो कि साहिल ने ही उसे धक्का मारा। मैं जानती हूँ साहिल ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन दोनों गुस्से में थे, लड़ रहे थे। ऐसे में उसे भी कोई होश नहीं रहा होगा, वो खुद ही गिर गई होगी। लेकिन गुस्से में तो हमें हमेशा ही लगता है कि सामने वाले की गलती है। मेरा मतलब, वो भी तो साहिल से प्यार करती है ना, फिर वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारी जो ये अच्छाई है ना, वही दुश्मन है हमारे बेटे की। काश तुम बुरी होती तो कम से कम नफरत तो कर पाते हम तुमसे। हम उस दिन को कोसते हैं जिस दिन साहिल तुमसे मिला, क्योंकि मिलके प्यार तो होना ही था उसे तुमसे, क्योंकि तुम हुई ऐसी। इस बार पक्का याद है ना, या फिर कल अपनी गवाही से फिर से मुकर जाओगी? मेरी वजह से मेरा हस्बैंड जेल गया है इंस्पेक्टर साहब। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करना, मैं अपना कंप्लेंट वापस लेती हूँ। क्या बात है निधि, क्या परफॉर्मेंस है तेरी। अबे तुझे हॉलीवुड में होना चाहिए, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। वाह। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। क्या हुआ, अभी क्यों पलट गई निधि? ओ हाँ, मैं अभी समझा। वेदिका जी मेरी बेगुनाही का सबूत जो लेके आई है, इसलिए तूने अपना केस वापस ले लिया, क्योंकि तू झूठी कहलाती। क्या बेहूदगी है? हाँ? अपने पति पे झूठा इल्जाम लगाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? करेक्ट बड़ी अम्मा। वैसे बड़ी अम्मा, अब आप क्या करेंगी? एक गलत लड़की को अपने घर की चिराग की पत्नी बना के रखेंगी आप? हाँ, बहुत बुरी हूं मैं बड़ी अम्मा। तोड़ दीजिए ये शादी, निकाल दीजिए मुझे अपने घर से। यही होना चाहिए मेरे साथ। आप ही बताइए, कौन सा हस्बैंड और वाइफ के बीच लड़ाई नहीं होती? मेरे और साहिल के बीच में भी किसी बात पर बहस हो गई थी। मैं गिर गई, फिर बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो बस यही याद था मुझे कि साहिल मुझ पर चिल्ला रहा था, और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब। मुझे एकदम से साहिल का नाम नहीं लेना चाहिए था। तुम मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते? पहली बात तो झूठ नहीं बोलता मैं, और दूसरी बात, जेल तो कभी नहीं भेजता, क्योंकि मैं तेरे तरह धोखेबाज, नाटकबाज और कमीना नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। मैं ये केस वापस ले रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, साइन करो। कांस्टेबल, साहिल को लेकर आओ।
साइन करो। जी